हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध के स्थिति में परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि बुध का परिवर्तन हो चुका है। बुध 12 दिसंबर को ही उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर को मार्गी हो चुके हैं। ये वीडियो थोड़ी समय के अभाव की वजह से लेट प्राप्त हो रही है आपको, परंतु इसमें हम समझेंगे कि बुध का जो मार्गी और उदय काल है, क्योंकि अभी 4 जनवरी तक बुध वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं और 4 जनवरी को फिर अपना राशि परिवर्तन करके और धनु में चले जाएंगे। तो अभी 4 जनवरी तक का समय है, बुध अपना प्रभाव दिखाएंगे। बुध आपके लिए बड़े ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके राशि से, आपके लग्नेश हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का इस समय गोचर काल जो है तो आपके षष्ठम भाव में हो रहा है, जो कि आपके लग्न के और आपके सुख के अधिपति हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें माइनस भी हैं, प्लस भी हैं, दोनों को समझेंगे। षष्ठम भाव में गोचर करना, जो कि कहीं न कहीं लग्नेश हैं तो वो अच्छा ही करेंगे, परंतु एक तो माइनस पॉइंट ये है कि ये वृश्चिक राशि में है और दूसरा माइनस पॉइंट है कि त्रिक भाव में है, षष्ठम भाव में है। परंतु यहाँ पर बुध आपको ये जरूर है कि जो मानसिक तनाव आपके जीवन में बना हुआ था उसे कम करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएंगे। साथ में कोई अपना, कोई मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लग रहा हो सहयोगी हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहयोग मिल सकता है, या कहा जाए कि आप सहयोग ले सकते हैं। कोई अपना मित्र हो या ऐसा व्यक्ति हो जो विश्वास पात्र हो, उसका सहयोग ले सकते हैं और उससे आपके काम बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं त्रिक भाव में ही गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में, और राहु से भी दृष्ट हैं बुध। फिर भी यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं आपको सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक, भले स्टार्टिंग में थोड़ी जो है तो स्थितियों में लगे कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वाली स्थिति बने, परंतु लास्ट में कहीं ना कहीं आप निर्णय में पहुँच जाएंगे। एक बात जरूर है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। कर्ज वगैरह लेना है तो उससे दूर रहिए। कर्ज देना हो या लेना हो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, योग प्राणायाम करते रहिएगा, और लोगों से चाहे ठीक है भाई, कोई कितना भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो तो अपने लिए है। कोई कुछ कह भी रहा, कोई कर रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को खुद के कर्मों का ही फल मिलता है। हमारा कर्तव्य क्या है कि जो जैसा है वो अपना जाने, भाई हमको अपने से मतलब है। दुनिया से लड़ाई झगड़ा करके कोई कभी किसी का लाभ होता है नहीं, तो हमें भी इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। एक अच्छी बात यहाँ ये है कि कोर्ट कचहरी के मामले में यदि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर आपको राहत देखने को मिलेगी। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से कोई खासकर डॉक्यूमेंट को लेके यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें जो है तो आपको राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट की स्थिति, लीगल स्थितियाँ, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें कई बार कुछ न कुछ कारण होता है और जो है तो रोक लग जाती है, यानी कि आपका काम रुक जाता है। आपने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, या ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कार्ड होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ आपने किया, अप्लाई किया, उसमें रुकावट कुछ न कुछ आई और काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी कई सारी स्थितियाँ होती हैं। आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं पर कुछ न कुछ रुकावट हो रही है, तो इस समय कहीं ना कहीं आपको मौका इसका मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर मैंने सावधानी आपको बताई हैं, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये मंगल की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो भले आपके लग्नेश ही हैं पर हैं तो मंगल की राशि में ही, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ कोई भी काम करिएगा, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिएगा, पूरे प्लानिंग के साथ करिएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वैसे भी मिथुन वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो हर एक काम बड़ी बुद्धिमता के साथ करते हैं, पर इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा
और कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी कर बैठता है, जानते समझते हुए भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी बुध का ये जो परिवर्तन काल है, उदय काल है और मार्गी काल है, ये काफ़ी बढ़िया है पहले से, क्योंकि पहले भी गोचर ही कर रहे थे इसी में, वृश्चिक में ही, परंतु अब कहीं ना कहीं धनु की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि धनु में गोचर करना भी क्या प्रभाव देगा आगे हम आने वाले समय में समझेंगे। परंतु वर्तमान में जो गोचर काल है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, सावधानियों के साथ में। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और आपके कहीं आसपास संपर्क में या आपके घर में या जहाँ भी छोटे बच्चे यदि आपको मिले, उनको कुछ मीठी चीज़ें खिलाइए, तो और भी बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।